नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू सोलर विंड्स हैक के बारे में। बताया गया है कि यूएसए के अंदर अभी तक का सबसे मैसिव सबसे बड़ा साइबर अटैक है, जिसमें जो यूएसए की सरकार है, जो उनकी प्राइवेट कंपनीज हैं, सभी को ये अफेक्ट किया है। लेकिन यहां पर एक और बात सामने आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट को लेकर भी इसमें अटैक किया गया है। जी हां, आप सोच सकते हो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर इसके ऊपर अटैक होता है तो इसका जो जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो पूरे विश्व पर हो सकता है। तो रिसेंटली यहां पर इसके बारे में खबर आई, आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट रिवील सोलर विंड्स हैकर्स वेर एबल टू एक्सेस इट्स सोर्स कोड। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग एप्स हैं, जो चीजें हैं, उसके सोर्स कोड को यहां पर हैक कर लिया गया है। तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, तो वापस से इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस सोलर विंड्स को लेकर, अब देख लो यहां पर आपके एग्जाम में कई चीजें आ सकती हैं कि रिसेंटली सोलर विंड्स हैक न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, ओरियन न्यूज में था, किस चीज से रिलेटेड है। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन बता देता हूं कि ये जो फायर आई है, फायर आई क्या है, ये वो कंपनी है जिसने यहां पर इस साइबर अटैक के बारे में बताया सबको। मतलब कि साइबर अटैक हुआ है यूएसए के अंदर इतना बड़ा, उसके बारे में जानकारी दिया फायर आई ने। फायर आई क्या है, बेसिकली एक तरह से प्रोटेक्शन देता है यहां पर कोई भी साइबर अटैक हो, वायरस हो, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो फायर आई ने इसके बारे में बताया 10 दिसंबर को इस तरह का अटैक हुआ है। सोलर विंड क्या है, सोलर विंड बेसिकली एक कंपनी का नाम है जो सॉफ्टवेयर बनाकर देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइवेट कंपनीज को। यूएस की सरकार जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहां पर सर्विस प्रोवाइड करती है। ओरियन क्या है, ओरियन बेसिकली सोलर विंड्स के द्वारा बनाया हुआ एक तरह का सॉफ्टवेयर है। आ रहा है समझ में, सोलर विंड्स ने ओरियन को बनाया, ये सॉफ्टवेयर बनाया, और ये जो ओरियन सॉफ्टवेयर है इसको कई लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, जो यूएस के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा ये ओरियन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। और ये लास्ट में सनबर्स्ट मालवेयर क्या है, सनबर्स्ट मालवेयर वो है दोस्तों जिसने अटैक किया है ओरियन के ऊपर। तो ओरियन के ऊपर अटैक हुआ तो जो लोग ओरियन का इस्तेमाल कर रहे थे उनको क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी, मतलब कि उनके ऊपर साइबर अटैक किया गया है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि फायर आई, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पूरे सोलर विंड्स हैक को लेकर, और इसी के लिए इसका नाम सोलर विंड्स हैक रख दिया गया इस कंपनी के नाम पर। तो बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिवील किया है कि जो उसका इंटरनल सोर्स कोड है उसको भी एक्सेस कर लिया गया है। ये जो साइबर अटैक किया है, ये जो मालवेयर है, उसने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के सोर्स कोड्स को भी यहां पर एक्सेस कर लिया गया है। पहले यहां पर बताया गया था, कंफर्म किया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा अटैक हुआ है ये नहीं बताया गया था। और यहां पर प्राइमरीली इस पूरे अटैक में यूएस की जो सरकार है उनके ऊपर टारगेट किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पर क्या बताया, माइक्रोसॉफ्ट ने यह बताया कि हमने इंटरनल सिक्योरिटी जो रिसर्च टीम है हमारी, उन्होंने इसके बारे में जांच की और यह पाया कि उनके जो कुछ इंटरनल सोर्स कोड हैं उनको एक्सेस किया गया। और बताया कि सोलर गेट इंसिडेंट है, अब ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि सोलर गेट इंसिडेंट ये किस चीज से रिलेटेड है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसका नाम दे दिया है सोलरी गेट इंसिडेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ये बोल रहा है कि पहले उसको लग रहा था कि यहां पर ये जो मैलिशियस मालवेयर है वो एक तरह से उसके एंटर कर गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सोर्स कोड को भी उसने एक्सेस कर लिया है, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं था सोर्स कोड को एक्सेस करने का, ना तो इनको ऑथराइज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मालवेयर है उसने एक्सेस कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं कहता हूं कि सोर्स कोड को एक्सेस कर लिया, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज मैं कहता हूं कि मैंने आपके डीएनए के बारे में जान लिया। ठीक है, मैंने जो डीएनए है आपका, जो हम जीन्स की बात करते हैं, अगर सपोज ये कोड है एक तरह का, हमारे शरीर का जो हम फंक्शन करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, वो कहां से आता है, सब कुछ ये छोटे जो डीएनए पार्ट ये इसके थ्रू ही आता है। तो सेम उसी प्रकार से जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उसका भी सोर्स कोड होता है, जिसके थ्रू यहां पर क्या होगा कि अगर मैं सोर्स कोड को चेंज कर दूं तो यहां पर पूरा सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो सकता है। वैसे ही जैसे कि डीएनए को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो उसको पूरा जो शरीर का हमारा फंक्शनिंग है वो भी चेंज हो सकता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो प्रॉब्लम यही है कि एक बार अगर वो सोर्स कोड को जान लिए और उसमें अगर उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिया, तो जितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पर उनका जो पूरा सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति बताई जा रही है। और आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विश्व में लगभग सभी के द्वारा किया ही जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट तो ये कह रहा है कि उन्होंने सोर्स कोड को एक्सेस तो किया है, लेकिन इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं आएगा, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी क्या ये थोड़ी कहेगी कि हाँ हमें रिस्क दिख रहा है। तो ये तो हमें समझना है, इसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी के लिए कहा है कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा है, बट adds that they believe this attack was carried out by a nation state actor। तो इसमें सबसे बड़ी जो नाम सामने निकल कर आ रहा है कि किसने कराया होगा, तो कोई प्राइवेट हैकर या किसी ने नहीं किया है। ये ऐसा बोला जा रहा है कि किसी देश के द्वारा किया गया, और उसमें जो नाम सामने आ रहा है वो है आपका रशिया। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रशिया ने यहां पर यूएस के ऊपर इतना बड़ा अटैक कराया हो। ऑल्दो यहां पर एविडेंस कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन इतना बड़ा जो अटैक है, इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये कोई देश के द्वारा ही किया जा सकता है जिसके पास फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजें उपलब्ध हों। इसके अलावा और यहां पर क्या बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि जो सोर्स कोड होता है वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस हम अपनाते हैं। मतलब कि कोई भी यहां पर सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना चाहता है, ऐप डेवलप करना चाहता है, तो ओपनली उसको कर सकता है, लेकिन उसका जो सोर्स कोड है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है वही उसको देख सकती है। तो यही प्रॉब्लम था कि माइक्रोसॉफ्ट की टीम के बजाय यहां पर ये जो मालवेयर है वो एंटर कर गया और वो इसके बारे में देख लिया, लेकिन कौन सा सोर्स कोड देखा है, क्या देखा है, इसके बारे में अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिवील नहीं किया गया है। बेसिकली आप कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट इस पूरे रिस्क को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस तो नहीं बता रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है इसमें सीरियसनेस हो। इवन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बोला गया कि हैकर्स ने यहां पर जो भी चीज करने की कोशिश की, तो जो हमारा इंटरनल प्रोटेक्शन होता है, डिफेंस प्रोटेक्शन होता है, उसने ही यहां पर उसको रोक दिया। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट नहीं बता रहा है, लेकिन आगे देखने वाला होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये जो पूरा सोलर विंड का हैक है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ये बहुत समय से चलता आ रहा है। ऑल्दो हमें पता लगा है दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2020 में, लेकिन बताया जा रहा है कि जून जुलाई से ही ये आपका एंटर कर गया था, लेकिन ये इतना धीरे से एंटर किया, क्वाइटली एंटर किया, और इसकी वजह से रिवील नहीं हो पाया किसी को। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो बिगेस्ट अटैक बताया जा रहा है साइबर अटैक का, ये बोला गया है कि इसमें कब तक चल रहा है, कितने बजे, कितने टाइम से चल रहा है, और ये अटैक कितना बड़ा है, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। और बेसिकली ये जो आपका सनबर्स्ट मालवेयर है, ये बेसिकली क्या करता है, कुछ समय तक आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा और वो चुपचाप रहेगा, अगले 2 हफ्ता 3 हफ्ता बस वो वॉच करता रहेगा, और आगे चलकर धीरे धीरे क्या करेगा, जो फाइल्स है, जो कई तरह की चीजें हैं, उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, रिबूट करने की कोशिश करेगा, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करने लगता है, जिसकी वजह से पता भी नहीं चल पाता। इनफैक्ट अगर आपके सिस्टम में या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो उसको भी यहां पर डिटेक्ट नहीं करने देता। आप उसको किल करने की तो बात छोड़िए, लेकिन उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो गया है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसी की वजह से ये जो पूरा साइबर अटैक है दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट बताया गया है पूरे इतिहास में अभी तक। तो लेट्स सी कि क्या होता है। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट के लिए चिंताजनक चीज़ है, इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होकर सामने आना चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है। लेट्स सी कि आगे ऊपर क्या होता है। लेकिन हम भारत के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। आपको बताना है कि भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स अपनाए हैं साइबर अटैक को रोकने के लिए, तो यहां पर जो भी इनिशिएटिव बनाए थे, आप इसको अरेंज करिए कि कौन सा इनिशिएटिव पहले आया, फिर कौन सा आया और फिर कौन सा सबसे लास्ट में आया। ठीक है, ये 3 इनिशिएटिव हैं। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर MCQ डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।